बेटा हमारा शेयर टॉपिक चल रहा है, उसमें सबसे पहले थ्योरी की थोड़ी सी बात हो जाए। टू अंडरस्टैंड थ्योरी इज द बेस ऑफ टू अंडरस्टैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में समझना जरूरी होता है। शेयर कैपिटल की कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, यानी कि नॉमिनल कैपिटल। ये वो कैपिटल है, ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जितनी कैपिटल आप इन फ्यूचर भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, हो सकती है अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स तक। मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी की एस्टिमेटेड होती है, जो पहले ही रजिस्ट्रार को बता दी जाती है, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स में शो कर देती है कि हम मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं। तो ये आपकी लिमिट होती है, मैक्सिमम आप इतनी ही शेयर इशू कर सकते हो। इसे बोलते हैं अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरी कैटेगरी आती है इश्यूड शेयर कैपिटल, यानी कि जितने शेयर इशू करने के लिए आपने ऐड निकाला। एग्जांपल के तौर पे आपकी 1 लाख शेयर्स की तो है ऑथोराइज कैपिटल, लेकिन आपने ऐड निकाला 40,000 शेयर के लिए, तो ये हो जाएगी इश्यूड कैपिटल। चाहे वो आप वेंडर्स को दो, प्रमोटर्स को दो, चाहे पब्लिक को दो, चाहे कैश के बदले इशू करो, चाहे एसेट के बदले इशू करो, इन टोटल आपने कितने शेयर इशू कर दिए, वो ऐड निकाला है, वो होती है इशूड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख की, 1 लाख शेयर्स की, जिसमें से 40,000 शेयर्स इशूड हो गए, तो 60,000 शेयर्स क्या हो गए, उन्हें बोलते हैं अनइशूड कैपिटल, जितनी हमने अभी तक इशू नहीं करी। ये सारी थ्योरी पढ़ने की है, बहुत अच्छे से पढ़ने की है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, आपने तो 40,000 इशू कर दिए, लेकिन पब्लिक ने तो 38 ही लिए। मतलब अगर एप्लीकेशन कम शेयर्स की आती है तो दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि जब पब्लिक कम शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, जितने का एड निकला है, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो पब्लिक ने कम शेयर के लिए अप्लाई करा, तो सब्सक्राइब कैपिटल 38 मानी जाएगी, जबकि इशूड कैपिटल 40 मानी जाएगी। नेक्स्ट केस, ऑर्डर। सीधी सीधी बात, कितना पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा, डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा कंपनी मांग चुकी है, डिमांड कर चुकी है, दैट्स ऑल। और जितना पैसा नहीं मांगा वो अनकॉल्ड है। पेड अप शेयर कैपिटल, हमने मांगे तो पूरे 10 रुपए, लेकिन उन्होंने दिए हमें अभी तक 9 रुपए। एक रुपया जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का था वो एरियर हो गया। तो वो कॉस्टिंग एरियर को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है, जो हमें मिला है, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। इजी है सब कुछ, सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से है बेटा, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है क्योंकि डिस्कशन हमारा हो चुका है। बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये डिस्कशन हमारा चैप्टर के बिल्कुल एंड में होगा। ये डिस्कशन बिल्कुल एंड में होगा कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां पर आती है, ये सबसे बाद में होगा। इसके लेक्चर्स बाद में होंगे बेटा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे पोस्टपोन करेंगे सबसे लास्ट के लिए। और ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। डिवीजन 1 बैलेंस शीट का है, सबसे लास्ट में करेंगे। शेयर्स बेटा दो टाइप के होते हैं बेसिकली शेयर्स। एक तो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स
और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी बता रखी है, फिर कहीं बताऊंगा आप क्योंकि बोर हो जाओगे, फिर बताऊंगा। बस मैं बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर होते क्या है, इसके टाइप के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। ये वो शेयर्स हैं जिन पर फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो कंपनी उसके बदले में आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा भेजती है, प्रोपोर्शनेट हिस्सा भेजती है। तो कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से जितना हिस्सा भेजती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, उनका फिक्स होता है, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, और उनका पैसा विद इन 20 ईयर्स वापस भी मिल जाता है, रीपेमेंट। तो ये दो फीचर होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, जो दूसरे टाइप में नहीं होते। इक्विटी शेयर्स में ये दोनों टाइप नहीं होते। जो इक्विटी शेयर्स है वो मैं आपको यहीं कहीं बताता हूँ। इक्विटी शेयर का डिविडेंड जो होता है वो फिक्स रेट नहीं होता, इवन फिक्स भी नहीं होता कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी लायबिलिटीज, सारे खर्चे पे करने के बाद, इवन प्रेफरेंस शेयर्स को उनका डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है उस पर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि कितना पैसा हमें बचा के चलना है और कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड के रूप में देना है। तो उनके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर्स वालों को कितना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। और इक्विटी शेयर वालों को कंपनी उनका पैसा वापस भी नहीं करती, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होती, इक्विटी वालों में रीपेमेंट नहीं होती, और फिक्स रेट से कोई भी डिविडेंड नहीं होता। माना जाए तो कंपनी के असली मालिक वही होते हैं। देखो डेफिनेशन कितनी खूबसूरत है, आप कहोगे ये भी कोई बात हुई। देखो इक्विटी शेयर की सबसे फेमस डेफिनेशन है ये, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। वाह वाह जी वाह। एक तो किसी भी मैटर में उनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता, नॉट एंजॉय, दे डू नॉट एंजॉय any preferential rights in matter of payment of dividend और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इतनी ही डेफिनेशन आपके लिए बहुत है समझाने के लिए। ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, क्योंकि सबको देने के बाद जो बचता है मालिक वही तो लेता है, तो वो चीज होती है। बस इसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, बाकी थ्योरी हम बाद में लेंगे। इन्होंने एंट्री समझा रखी है, वो मैं आपको पहले समझा ही चुका हूँ अपने डिस्कशन में। तो बस रिलेशन पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन कौन सा आपसे इजीली हो जाएगा, कौन कौन सा मुझे समझाना है। A company invited applications for 10,000 equity shares of rupees 50 each. Payable on application 15, allotment 20, first call इतना 50 का शेयर है, तो 15 रुपए तो बेटा एप्लीकेशन पे है, 20 रुपए अलॉटमेंट पे है, और 15 रुपए कॉल पे, तो पूरे 50 हो गए। ठीक है, 10,000 की एप्लीकेशन मिली है, अच्छी बात है, 10 ही हमने मांगे थे। बस सिंपल सोच रहे हैं, ये तो सादा क्वेश्चन हो गया, ये आप इजीली कर लो, इसमें कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान देना होता है कि अगर शेयर से पहले इक्विटी वर्ड लिखा है तो एंट्री में भी आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड लिखना है, इक्विटी वर्ड लिखना है। एंट्री वैसे के वैसे होगी, अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस वर्ड यूज करना है, इक्विटी होगा तो इक्विटी वर्ड यूज करना है एंट्री के अंदर।
इक्विटी जहां जहां पे शेयर है वहां पे इक्विटी यूज करना है, चाहे कैपिटल में है चाहे इंस्टॉलमेंट में। इलस्ट्रेशन 3, हमने 43,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एड इशू किया, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 40,000 के लिए। तो दिस इज द केस ऑफ, शायद ये अलग डिस्कशन में हमारा हुआ नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 100 का शेयर है, ये इंस्टॉलमेंट्स है, और बस कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, डेट डली हुई है, एंट्री में डेट डाल लेना, इलस्ट्रेशन आपके साथ है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, जब 43 के लिए ऐड निकाला और एप्लीकेशन 40 की आ गई, तो हम 43 तो इशू कर ही नहीं सकते, जब एप्लीकेशन ही 40 की आई है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 40,000 शेयर से हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन 40,000 शेयर से हो जाएगा। मतलब पहली एंट्री थी 40,000 शेयर, 40,000 इंटू 20, देखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू 20, ये तो ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है आपको, बाकी सब नॉर्मल, जैसे करते वैसे ही करेंगे पूरा क्वेश्चन। ये केस हम कर चुके हैं, जब भी कोई रूल लगे कि भूल रहे हैं तो उस रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देख के तब आगे चलेंगे। इसके रूल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मीनिंग मीनिंग जरूर पढ़ेंगे, रूल नहीं पढ़ेंगे, रूल मैंने बता चुका हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो हो जाएंगे उस पर मगज नहीं मारते हैं। रीड दिस क्वेश्चन, इसमें रूल तो कुछ नया नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी एक नई यूज हुई है कि दो तरह के शेयर हैं, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, मैं दोनों ही इशू कर रहा हूं। 50,000 तो इक्विटी है और 1,00,000 प्रेफरेंस है। जब एप्लीकेशन मिलेगी तो 50,000 इक्विटी शेयर्स की मिलेगी 25 के हिसाब से, और 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर की मिलेगी 20 के हिसाब से। तो एंट्री क्या बैठेगी, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर से पहले ना परसेंटेज लिखी होती है, 9%, 8%, वो उसकी डिविडेंड की रेट होती है, अगर वो लिखी होगी तो हमें भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री ऐसे बनेगी, अमाउंट ऐसे निकलेगी, 50,000 इक्विटी है, 25 का एक, 1,00,000 प्रेफरेंस है, 20 का एक, ऐसे करके लिखेंगे और दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, इक्विटी वाले का इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर होगा और प्रेफरेंस वाले का प्रेफरेंस कैपिटल में ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसफर की दो एंट्री बनेगी, इक्विटी वाले की अलग, प्रेफरेंस वाले की अलग। ये देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये तो चलो कैश बुक बन रही है, कैश बुक आपने अभी नहीं सीखी है, बता दूंगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अच्छा ये तो कंबाइन कर दी इन्होंने, हम ऐसा ना करें, हम अपने हिसाब से करेंगे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना आप वैसे करना बेटा, ठीक है, क्योंकि एंट्री करने के वेज अलग अलग हो जाते हैं, इन्होंने कंबाइन कर दी, कंबाइन करने की नीड नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन्होंने कंबाइन कर रखी है। ये तो होगी पहली एंट्री, मैं दूसरी एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट टू, नॉर्मली तो ये दोनों के दोनों शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं, अलग अलग करने की नीड नहीं पड़ती। आईसीआई क्या करता है, हाँ यही कर रखा है, प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी अलग अलग ही कर रखा है।
तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर की तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबकी दो दो एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला पैसा ऐसे जाएगा। 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाला पैसा। नोट करो, प्रॉब्लम पूछने के लिए हैंड रेज करो। ये एप्लीकेशन की 3 एंट्री है। सेम वे अलॉटमेंट की भी ऐसे ही 3 बननी है, बुक में जैसे कर रखी है, वो जरूरी नहीं आपको उसे ही फॉलो करना है। पहले नॉर्मली करेंगे, फिर आपको कंबाइन एंट्री बनाना सिखाऊंगा इन फ्यूचर। चैप्टर खत्म होने से पहले सब कुछ बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैश बुक बनाना मैंने अभी बताया नहीं है, आपको आज बता दूंगा अगर वक्त मिल गया तो। कैश बुक आपकी पेंडिंग है, बैलेंस शीट आपकी पेंडिंग है। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत चीजें इसके अंदर, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना। बल्कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 50,000 मांगी लेकिन आई कितनी, 42। 1 लाख मांगी लेकिन आई कितनी, 88। अच्छा आई नहीं, ये रिसीव्ड है बाबू। ओफो ओफो, मैं की करता था। हाँ, ये तो लिखा है फाइल कॉल का रिसीव। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कॉस्ट इन एरर की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब इक्विटी शेयर के आप इंस्टॉलमेंट लिखोगे 25, 20, 30, 25, अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो 8,000 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं। ये टेबल आपको हेल्प करेगी एंट्री करने में। फाइनल कॉल की एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर है। प्रेफरेंस की बात करूं, टेबल बनेगी बेटा 20, 30, 20, 30, 88 है, तो यानी कि 12,000 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं दी। ऐसे टेबल बन जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इक्विटी प्रेफरेंस की राड आ गई है और एक कैश बुक नहीं चाहिए बस आपके लिए। सुनिए, पहले मैं वो कराऊंगा जितना आपसे नॉर्मली हो जाएगा आईसीआई के मेथड से, फिर मैं नई चीजें छोड़ूंगा। मैंने बताया था शेयर प्रीमियम पे इशू करना, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना नॉर्मली अलाउ नहीं है। पब्लिक फॉर्म डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोरी फिर भी आप एक बार रीड कर लें। ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से किया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये थ्योरी जरूर पढ़ना आप, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है फिलहाल के लिए, सब बता चुका हूँ। तो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन यू कैन डू, मैंने पढ़ लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 25 रुपए प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे 75 रुपीज प्रीमियम है, और जो कि इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट कितने की हुई, 50 प्लस 25, और बैलेंस ऑन शेयर्स कॉल पे होगा। कॉल के लिए इन्होंने ये कुछ कहा नहीं कि मांगी नहीं मांगी, तो ये एंट्री इस क्वेश्चन में जो एंट्री होगी, 4 एंट्री बनेंगे बस, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट। कॉल की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। रीड दिस क्वेश्चन। ये जो ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है, इसका हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये खामखा दे रखी है, बैलेंस शीट में तो यूज है इसका, लेकिन हमारी जर्नल एंट्री में कोई यूज नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे। हमने कितने शेयर पब्लिक को इशू किए उससे मतलब है। ठीक है, तो जितना मैं येलो से हाईलाइट करूंगा वो हमारे काम का है। 10 रुपए का है, और ये पूरा क्वेश्चन हमारे काम का है, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी है।
मतलब लैंग्वेज थोड़ी ऐसी लगेगी कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ, है easy। देखो 6 लाख शेयर हमने इशू करे, डेट को इग्नोर करेंगे। ये 6 लाख इशू करे थे वो फुली पेड हो चुके हैं, उसका हमारे कोई मतलब नहीं है, तो वो भी इग्नोर वाली कैटेगरी में आएंगे। इग्नोर वाले को हम पिंक कर देते हैं, इग्नोर। कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है, ₹10, 14, 10 वाला शेयर 14 में इशू करना है, यानी कि ₹4 प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन पे ₹2 ये लिखा है। इसमें जो अलॉटमेंट है वो 1+4 की है, फेस वैल्यू के हिसाब से ₹1 और प्रीमियम के ₹4। बैलेंस ₹10 का शेयर है, तो 2 ये रहा और ₹1 ये रहा, तो बैलेंस कितना हो गया? ₹7 का बैलेंस हो गया। ये कॉल पे हो गया, प्रीमियम तो अलग ही रहेगा। अब देखो एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हुई है 3,55,000 शेयर की, और हमने इनवाइट की थी 1 लाख शेयर की। बस यही इसमें कलाकारी है कि अगर आप टेबल बना सकते हो ना, तो बस सब कुछ कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। अप्लाइड अलॉटेड, लोगों ने अप्लाई किया 3,55,000 शेयर के लिए, अलॉट आपने करने हैं सिर्फ 1, बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ साइड में, जगह भी बच जाएगी और हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे अलॉट किए शेयर्स, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। ये वाले पॉइंट्स इसी चीज के हैं। 5,000 वालों को तो फुल, यानी कि एक ग्रुप था जिन्होंने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उनको हमने 5 के 5,000 शेयर्स दे दिए। नेक्स्ट, एक दूसरा ग्रुप था जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। कैसे दिए? 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, यानी कि उन्होंने 2 के लिए अप्लाई करा तो हमने उनको 1 शेयर दिया। ठीक है, 30 वालों को कितने दिए? 15। आगे क्या लिखा है? नो मनी वाज रिटर्न, ये तो हमें पता ही था, इनका पैसा वापस नहीं किया जाता। जो सरप्लस पैसा होता है उसे हम अलॉटमेंट के ड्यू पे एडजस्ट कर लेते हैं, उसे यूज कर लेते हैं आने वाली इंस्टॉलमेंट के ड्यू के लिए। वो तो हम करते ही हैं ओवर सब्सिडेशन में। नेक्स्ट, एक एप्लीकेंट है 3,20,000 शेयर्स वाला, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, यानी कि 4 के लिए अप्लाई करा तो उन्होंने 1 शेयर दिया। 25% हमने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि 3,20 वालों को हमने 25% शेयर दिए, इसका मतलब हो गया 80,000 शेयर दिए। इनका तो बहुत सारा एडवांस आ गया होगा हमारे पास। retained by the company, the excess being returned to applicants। वो कह रहा है कि जितना पैसा एक्स्ट्रा आया उसमें से अलॉटमेंट की ड्यू तक का तो सारा पैसा हमने रख लिया अपने पास,
अगर ऐसा लगे कि एक्सेस पैसा और भी ज्यादा आया हुआ है तो उस पैसे को वापस करेंगे। बेटा तो मैं इसकी ना वर्किंग करके दिखाऊंगा, स्पेशल वर्किंग है इसके अलग से, ये फाइंड करने के लिए कि इनका पैसा कहां तक एक्स्ट्रा आया हुआ। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वर रिसीव्ड ऑन ड्यू, वो तो चलो ठीक बात है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बस मुझे वर्किंग करनी है कि ये जो एडवांस पैसा आया हुआ 320 वालों को मैंने 80 दिए, कहीं ये एडवांस पैसा इतना एडवांस तो नहीं है कि आने वाली इंस्टॉलमेंट तक का एडवांस मिल गया उन्हें, ये चेक करना पड़ेगा। 320 वालों को 80 दिए, पहले मैं इसकी वर्किंग करूंगा, टेबल के नाम दे देते हैं ए बी सी। अब मैं सी वाले की वर्किंग करूंगा बेटा, कोई भी यूनिक नाम दे सकते हो। और इंस्टॉलमेंट्स के मनी हमने लिखे थे 2, 1 + 4 और 7, ठीक है। सी वाले ग्रुप की वर्किंग कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, बिल्कुल नया काम है। खाली सी ग्रुप की बात चल रही है। तीन बीस 80, 3 20 80, और उन्होंने 3 20 के लिए अप्लाई करा। वेरी, इंस्टॉलमेंट है 2, 1 + 4 एंड 7। उन्होंने 3 20 के लिए अप्लाई करा और एप्लीकेशन मनी मेरे पास भेजा होगा 2 रुपए के हिसाब से। 6,40,000। अब मैंने उनको शेयर तो खाली 80 दिए, तो उनका एप्लीकेशन पे एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना एडजस्ट हुआ होगा? 80,000 शेयर उनको मिले हैं, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी। देखा जाए तो उनका तो सिर्फ 1,60,000 ही एडजस्ट हुआ, उनका मेरे पास एक्सेस पैसा आ चुका है 4,80,000 रुपए। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करके दोबारा पूछे। मैं खाली इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा भी तेरे तो एक्स्ट्रा है, तेरी अलॉटमेंट भी एडजस्ट होगी। हमने कहा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। उस बंदे के पास शेयर तो खाली 80,000 है, अलॉटमेंट है टोटल 5 रुपए की बेटा। सारी भी मैं अलॉटमेंट पूरी भी एडजस्ट कर दूं उसकी, उस बंदे की, तो 4 लाख रुपए मैक्सिमम एडजस्ट होंगे। 80,000 तो उनका अभी भी फालतू है, मैं इसको लिख दूंगा स्टिल एक्सेस। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस आए, इस पैसे को वापस करना है, रिफंड। वर्किंग ये फेयर है, रफ वर्क नहीं है ये। लैंग्वेज एज इट इज यूज करनी है, रफ वर्क नहीं है बेटा। नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो। एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है ये वाला, 30 वालों को 15 दिए। इसकी भी वर्किंग करके दे लेते हैं, कहीं और एक्स्ट्रा तो नहीं आया हुआ इनका। बी टेबल, टोटल मनी रिसीव्ड
इन्होंने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने मुझे दिए 60,000 रुपए। एडजस्टेड एप्लीकेशन 15,000 शेयर मैंने इनको दिए, इनका एडजस्ट हुआ 30,000 रुपया। इनका मेरे पास एक्सेस पैसा आ गया 30,000। एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, चेक करता हूं, 15,000 शेयर उनके पास हैं, अलॉटमेंट है 5 की, यानी कि 75,000 की, और एक्सेस पैसा तो इतना है ही नहीं, तो ये 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि ये एक्सेस इतना सारा नहीं है कि अलॉटमेंट को भी क्रॉस कर जाए। बेटा अलॉटमेंट तो 75 की बैटरी है और आपका एक्सेस पैसा सिर्फ 30,000 ही है, तो ये 30,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे, इसकी कोई नीड ही नहीं है। नोट कर, यानी कि इस बंदे का एक्सेस पैसा इतना सारा नहीं आया, ये खाली अलॉटमेंट तक का ही एडवांस आया हुआ इनका। इसकी अलॉटमेंट ड्यू बैटरी है 75,000 की और एक्सेस पैसा इसका आया हुआ 30,000। तो इसके बाद तो एंट्री का काम रह गया इसका। वर्किंग करने के बाद एंट्री समझ में आती है, बताऊंगा कैसे, साथ साथ ही करते हैं। जब आप जो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमारे पास 3,55,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और 2 रुपए की एप्लीकेशन है। ये बैठेगी पहली एंट्री बेटा। दूसरी एंट्री जो बैठेगी वही टेक्निकल है, उसी के लिए सारा काम हमने किया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा वापस किया जाएगा टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले मैं अलॉटमेंट पे लिखूंगा, पहले तो मैं यही देख लूं ये कितना बैठ रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना बैठ रहा है। 7,10,000 हमने वही तो उठा लिया। 7,10,000 कैपिटल में जाएंगे क्योंकि हमने इशू ही 1 लाख करने हैं। बैंक वाला बताऊंगा, पहले बताओ अलॉटमेंट पे कितने जाएंगे। ये जो बी और सी ग्रुप है इन दोनों का जाएगा, सी ग्रुप का जाएगा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 4 लाख, और बी ग्रुप का जाएगा एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 30,000। 4,30,000। अब आई बात बैंक की। बैंक का मतलब है पैसा वापस करना। टेबल की बात करें तो किसी का पैसा भी हमने वापस नहीं किया, बस यहाँ पर जो एक्सेस ज्यादा ही आ गया था वो वापस किया 80,000 रुपया। ये है बेटा, बस कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। ये पहली और दूसरी एंट्री मैंने करी है, आगे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, यहीं तक आपको दिक्कत आएगी इसके अंदर। कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। लो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लो।
एक मिनट, ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। जो इन्होंने वर्किंग नोट ऐसे बना रखा है, किसी ने अगर ऐसे सीख रखा तो वो ऐसे बना देंगे, अदरवाइज मैंने आपको सिखा दिया, जैसे सिखा दिया वो इजी वे है, वो आप बना। गॉसियन एरिया, गॉसियन एडवांस किया है। ट्राई कर लेंगे इसके क्वेश्चन जो भी होंगे। हाँ, गॉसियन एरिया और गॉसियन एडवांस पे ना इंटरेस्ट भी होता है, जिसका डिस्कशन हमने अब तक किया नहीं। गॉसियन एरिया जो होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमने लेना होता है, वो हमने लेना होता है, ठीक है ना। उसकी उसकी जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड रेट है वो 10% है। एक टेबल एफ होती है जो हर कंपनी को उसमें मेंशन करना पड़ता है, अपनी अपनी टेबल एफ बनानी पड़ती है कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में क्या क्या रूल वो कंपनी अडॉप्ट करेगी, तो उसमें ये भी होता है, ठीक है ना। मतलब कंपनी का टेबल एफ नहीं, कंपनी एक्ट का है, तो मतलब वो कहते हैं कंपनी के अपने मेमोरेंडम में अगर तय नहीं है तो 10% इंटरेस्ट कॉस्ट इन एरिया पे लगेगा, और कॉस्ट इन एडवांस पर 12% लगेगा। टेबल एफ कंपनी की नहीं होती, सॉरी, टेबल एफ कंपनी एक्ट की होती है। टेबल एफ किस लिए होती है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड रूल कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट्स में जो कंपनी ने खुद बनाए हैं उनमें मेंशन नहीं है, कंपनी के आर्टिकल में, कंपनी के मेमोरेंडम में वो चीज मेंशन नहीं है, तो टेबल एफ के रूल एप्लीकेबल होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 10% इंटरेस्ट है जो मैक्सिमम कंपनी चार्ज कर सकती है, और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट है कंपनी मैक्सिमम 12% दे सकती है। ये रेट आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में भी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। 9 आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आज आप 9 तक ट्राई करो बेटा, इलस्ट्रेशन 2 to 9 पहले यहां तक कर लो, फिर आगे चलेंगे। कैश बुक अभी ना बनाना, बाकी सब काम कर लो जैसे नॉर्मली करते हैं, इसकी प्रॉब्लम लेंगे कल, ठीक है। इलेक्शन 2 to 9, बस आज इतना ही काम है बेटा। बाय बाय।